हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। फ्रेंड्स, आज के नौकरीपुर करंट अफेयर्स जो कि 22 टू 28 जून आज हम कवर करने जा रहे हैं। इनमें हम इंडस वाटर ट्रीटी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, AX4 मिशन, अमृत स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ऑपरेशन सिंधु, CBSE टू टर्न बोर्ड एग्जामिनेशन, तो इन 7 टॉपिकों को आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। टुडेज आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंडस वाटर ट्रीटी। सो इंडस वाटर ट्रीटी, व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी? देखिए, इंडस जो रिवर है दैट इज़ कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की लाइफलाइन ये कही जाती है। तो इनका जो जन्म है, इस नदी का जन्म ये हमारे इंडिया से ही हुआ है एक्चुअली में। देखिए यहाँ से आप देख पा रहे हैं। सो इंडस रिवर, तो इंडस रिवर के साथ झेलम, चेनाब और सतलुज, ये नदियाँ भी भारत से होकर पाकिस्तान के हिस्सों से गुजर के जाके आखिर में एक नदी जो है, मेन रिवर जो है, स्ट्रीम रिवर इंडस का रूप ग्रहण करती है। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडिया इन दिस इंडस वाटर ट्रीटी, आइए समझते हैं। तो 27 जून 2025 की बात है। इंडिया कैटेगरिकली रिजेक्टेड ए सप्लीमेंटल अवार्ड। सप्लीमेंटल अवार्ड इट इज़ एन, आप कह सकते हैं कि कोर्ट के द्वारा दिया गया एक सुझाव या राय। ठीक है, इशूड बाय कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। किसने दिया है? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने दिया है। किसके ऊपर दिया है? इंडस वाटर ट्रीटी, IWT। इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी। और ये जो राय है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा दिया गया है, ये किशन गंगा और रातले हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हम डेवलप कर रहे हैं, उसके ऊपर दिया गया है। तो उनका क्या कहना है कि भारत का जो मतलब इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन किया गया था, वो उसके ऊपर इनका ये राय है कि हम भारतीय जो काम कर रहे हैं दैट इज़ अनलॉफुल उनके अनुसार। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके द्वारा दिए गए जो डिक्लेरेशन है उसको इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट उसको डिक्लेयर किया है। और इट वाज अ सीरियस ब्रीच ऑफ IWT। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भंग हो चुकी है, इट इज़ अ सीरियस ब्रीच है। और इंडिया एम्फेसाइज इट हैज़ नेवर रिकॉग्नाइज द लीगल वैलिडिटी ऑफ दिस कोर्ट। तो ये जो कोर्ट है, ये कोर्ट को इंडिया कभी लीगल वैलिडिटी को स्वीकार ही नहीं करता है। इसको ये कहा है चाराडे एट पाकिस्तान वेस्ट। चाराडे एट पाकिस्तान वेस्ट मतलब पाकिस्तान की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ये मतलब कोर्ट है, ऐसा इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने कहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिट्रेटेड एनी डिसीजन और अवार्ड बाय द बॉडी इन लीगल पर से वॉइड। मतलब ये जो बॉडी है इसके द्वारा कोई भी डिसीजन दिया गया है वो इनलीगल है। तो ट्रीटी ऑफ अवायंस, ट्रीटी इन अवायंस का मतलब ट्रीटी जो है क्यों टूटी है, अवायंस का अर्थ टूट जाना, क्यों ट्रीटी? तो देखिए 22 अप्रैल सभी को पता है कि पहलगाम टेरर अटैक हुआ था और इंडिया प्लेस इंडस वाटर ट्रीटी इन अवायंस, और इसके बाद ही भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो ख़त्म कर दी थी। साइटिंग पाकिस्तान कॉन्टिन्यूड सपोर्ट फॉर द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। पाकिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करता है, जिसके कारण भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है आफ्टर द अटैक ऑफ पहलगाम टेरर अटैक हमने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट न्यूज़ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है, ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, होस्ट जो है पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर को होस्ट है। 4000 एथलीट इसमें भाग लेंगे, जिसमें 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ से ये आते हैं। एज कैटेगरी जो है 25 अंडर 25 रखी गई है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 जो है जयपुर में होने वाली है इन नवंबर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 विल बी हेल्ड इन नवंबर 2025 इन जयपुर। सुख मंडाविया जी ने इसे अनाउंस किया। यूथ अफेयर्स स्पोर्ट मिनिस्टर है ये हमारे इंडिया के। इवेंट जो है इसमें 4000 एथलीट्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे, 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी इसमें भाग लेंगी और कंपटीशन जो है अक्रॉस द 20 स्पोर्ट्स इसमें खेले जाएंगे। और इस गेम से क्या फ़ायदा होगा कि नेशनल प्लेटफॉर्म पर ये जो अंडर 25 एथलीट हैं इनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। और जो हमारे इस स्काउट्स है और जो नेशनली सेलेक्टर्स है उनके नज़रों में ये आएंगे, जिसके कारण ये देश का जो स्पोर्ट्स का जो भविष्य है वो अच्छा होने का संभावना रहेगा। डॉक्टर मंडविया जी ने इम्फेसाइज़ किया है कि यूनिवर्सिटी गेम फॉलो खेलो इंडिया यूथ गेम्स फॉर द 18 एथलीट्स। ठीक है ना, अंडर जो खेलो इंडिया यूथ गेम जो अंडर 18 के एथलीट्स हैं इसमें भाग लेंगे, विच वेर द हेल्ड इन बिहार में याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? बिहार में मई 2025 में हुआ था। कंटिन्यूइंग द गवर्नमेंट मिशंस नर्चर द स्पोर्ट्स टैलेंट एट ऑल लेवल। तो गवर्नमेंट का जो एम है कि ऑल लेवल पर जो स्पोर्ट्स टैलेंट्स उसको डेवलप करना, इस पर हमने एम डाला है। As you see this picture, it is a proud moment for our India. Why it is a proud moment? Let's see. चलिए देखते हैं।
So here it is, Group Captain Shubhanshu Shukla became the first Indian to visit ISS. ISS stand for, yes correct, International Space Station. एक्सोम 4 मिशन, तो एक्सोम 4 यानी AX4 मिशन जो है, जिसमें एस्ट्रोनॉट के जो ग्रुप्स जा रहे हैं कैरिंग एन इंडियन एस्ट्रोनॉट, जिसमें शुभांशु शुक्ला जी शामिल है, एंड शेड्यूल टू डॉक विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। तो ये पढ़ा जाएगा इसरो की दी गई जानकारी के अनुसार इट इज़ 4:30 PM IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो शुभांशु शुक्ला हमारे इंडिया से जा रहे हैं, पेगी विटसन USA से जा रहे हैं, जो कि फॉर्मर नासा के एस्ट्रोनॉट भी है, स्लोवाज युवानजास्की विनेसवस्की ये पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री हैं, इसके बाद टाइबोर कापू ये हंगरी के हैं। तो शुक्ला हमारे लिए, शुक्ला इंपॉर्टेंट है। तो शुक्ला जी का जन्म 10 अक्टूबर 1985 इन लखनऊ में हुआ है। इन्होंने इंडियन एयरफोर्स को 2006 में एज अ पायलट ज्वाइन किया था, और इनको 2000 से ज़्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। एयरक्राफ्ट सचेस इन्होंने मिक्स, सुखोई, उसके बाद डॉनियर्स, जगुआर और हवाक, इन सब जो एयरक्राफ्ट से इनको उड़ाने का इनको एक्सपीरियंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रेज्ड किया इस मिशन को, कहते हुए कि शुक्ला जी जो है कैरीज द होप्स ऑफ द 1.4 बिलियन इंडियंस। तो 140 करोड़ इंडियन की जो आशाएं हैं शुभांशु शुक्ला जी लेके जा रहे हैं अंतरिक्ष में। और लखनऊ से इनके पेरेंट्स ने इस लॉन्च को देखा विद द लोकल स्टूडेंट, एंड इसको सेलिब्रेट भी किया गया। यह मिशन जो है 2 वीक चले का मिशन है ISS के द्वारा, AX4 क्रू, और इसमें साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट्स हैं 60 एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, और जिसमें 60 में से 7 जो है इंडिया के द्वारा किए जाएंगे। और की एक्सपेरिमेंट्स की बात करें इसरो के द्वारा, इट इंक्लूड स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ द माइक्रोग्रेविटी। माइक्रोग्रेविटी, व्हाट इज माइक्रोग्रेविटी? माइक्रोग्रेविटी क्या है? इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। माइक्रोग्रेविटी यानी कि जब हम अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो वहाँ ग्रेविटी नहीं होती है, सो दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोग्रेविटी, ठीक है ना। और माइक्रोग्रेविटी में बायोलॉजी के ऊपर, बायोलॉजी से रिलेटेड जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। इट इज़ द 6 वाराइटीज़ ऑफ द क्रॉप्स, 6 वाराइटीज़ ऑफ द क्रॉप्स जो है उस पर माइक्रोग्रेविटी का क्या असर पड़ता है उसके बारे में स्टडी किया जाएगा। तो शुक्ला जी का जो फ्लाइट है इंडिया में रिटर्न टू स्पेस आफ्टर 41 ईयर्स के बाद, इंडिया जो है, इंडिया के पहले तो राकेश शर्मा आपको पता ही है, हमारे पहले चांद पे जाने वाले भारतीय बने। उसके बाद 41 ईयर्स हो गए इस बात को, आज फिर से हमारे इंडिया के लिए ये एक प्राउड मोमेंट होने जा रहा है। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इस तरह से हाईलाइट द ग्रोइंग ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। सो दिस इज द अबाउट AX4 मिशन। नेक्स्ट, एज यू सी, जैसा कि आप देख रहे हैं CBSE शिक्षा सदन, और व्हाट इज CBSE शिक्षा सदन, आइए देखते हैं। CBSE इंट्रोड्यूस द 2 टर्म क्लासेस एग्जामिनेशन, यानी कि CBSE ने 2 टर्म क्लास, मतलब 2 टर्म का जो एग्जामिनेशन है क्लास 10 का जो बोर्ड का है उसको अनाउंस किया। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE हैज अनाउंस न्यू एग्जाम पैटर्न क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। देखिए इस साल से नहीं, 2026 से, साल का तो एग्जाम हो गया है, 2026 से जो 10th की जो बोर्ड की एग्जाम होगी, अब ये 2 टर्म में कंडक्ट किए जाएंगे CBSE के द्वारा। तो 2 टर्म में कंडक्ट किए जाने का पहला जो है फरवरी में, जो सभी के लिए कंपलसरी होगा, जितने भी स्टूडेंट जो 2026 में 25 में तैयारी कर रहे हैं 26 के लिए, उनको तो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, इट इज़ अ कंपलसरी। फिर सेकंड वाला जो एग्ज़ाम है वो मई में होगा। अगर ये ऑप्शन है, ये दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का मार्क कम आया और वो सोचता है कि उनके मार्क के स्कोर को वो इंप्रूव करना चाहते हैं, या फिर किसी कारण से उनका जो है एग्ज़ाम नहीं निकल पाया किसी सब्जेक्ट में, तो वो दे सकते हैं। तो स्टूडेंट विल अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस अप टू द 3 सब्जेक्ट्स। और कितने सब्जेक्ट्स में ये देने का मौका मिलेगा? 3 सब्जेक्ट्स में। तो ये हमारे आसाम में पहले से ही चल रहा है कि 3 सब्जेक्ट, जिन बच्चों का क्लास 10 के एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट तक, मतलब एग्जाम में मान लीजिए किसी कारण से पास नहीं हो पाते हैं, तो हमारे साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस, इन सब सब्जेक्ट्स का एग्जाम वो दे पाएंगे। रिजल्ट जो है 2 एग्जाम्स विल बी डिक्लेयर। तो पहला वाला का तो अप्रैल में होता है, आपको पता ही है, और दूसरा वाला जो एग्ज़ाम होगा जो मई में होने वाला है, उसका जून में जो है एग्ज़ाम डिक्लेयर किया गया। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको मूवमेंट को प्रेज़ किया है, अप्रिशिएट किया है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि देखिए बच्चों में जो एग्ज़ाम रिलेटेड एक स्ट्रेस रहता है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, तो वो थोड़ा सा कम होगा। स्टूडेंट को फ्रेंडली और जॉयफुल लर्निंग इन्वायरमेंट देने में हम हेल्प कर सकते हैं। ये रिफॉर्म जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में मेंशन किया गया था। और ट्वाइस जो है, यानी कि 2 बार जब एग्ज़ाम होंगे बोर्ड एग्जाम्स, तो स्टूडेंट सेंट्रिक और ग्लोबली अलाइंड अप्रोच एजुकेशन में देखने को मिलेगा। अमृत स्कीम, व्हाट इज अमृत स्कीम? A स्टैंड फॉर अटल मिशन, M फॉर एंड रिजुविनेशन, उसके बाद U फॉर अर्बन एंड T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत स्कीम। इसका फुल फॉर्म याद जरूर रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So India celebrated a major milestone at the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Amrut. It completes the 10 years on 25 जून 2025। तो 25 जून 2025 को ये अमृत जो स्कीम है, रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत स्कीम, 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं।
2015 में अमृत स्कीम को लॉन्च किया गया था विद द एम ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ द लाइफ अक्रॉस द 500 सिटीज़ एंड टाउन्स। तो 500 टाउन्स और सिटीज़ में क्वालिटी ऑफ द लाइफ डेवलप करने के लिए वाटर सप्लाई हो गया, स्वेज हो गया, अर्बन मोबिलिटी हो गया, ग्रीन स्पेस हो गया, इन सब सेक्टर में ओवर द पास्ट डिकेट्स 77,640 करोड़ स्टेट एनुअल एक्शन प्लान के तहत इसे अप्रूवमेंट मिली थी। 35,990 करोड़ जो है कमिटेड एज ए सेंट्रल असिस्टेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इतना जिन टोटल अमाउंट में से 9,401 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट विद द 72,665 इसमें से स्पेंड किए गए हैं। की अचीवमेंट्स क्या क्या हैं इस इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद हमने क्या क्या अचीव किया है, देखिए यूनिवर्सल टेप वाटर एंड द स्वेयर कनेक्शन, जो स्वेज कनेक्शन होता है हमारे शहरों में स्वेज कनेक्शन की काफ़ी समस्याएं देखी जाती हैं। पार्क्स डेवलप किए गए हैं 2.5% ऑफ दिस प्रोजेक्ट कॉस्ट, इसमें इस प्रोजेक्ट की जितनी भी कॉस्ट है 2.5% से पार्क्स डेवलप किए गए हैं जिसमें बच्चे और जो वयस्क लोग हैं उसमें जाके बच्चे जो खेल सकते हैं, वयस्क लोग अपना जो मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज वगैरह वो सब कर सकें। इस प्रोजेक्ट से स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज साथ ही साथ ग्रीन स्पेस में नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट है, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, ग्रीन स्पेस, ये सब चीज़ों पर जोर डाला गया है। तो नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट समझ रहे हैं आप, ई रिक्शा आप देखते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह के जो बैटरी से चलने वाले, सोलर से चलने वाले जो भी ट्रांसपोर्ट है वो डेवलप करने की बात कही गई है। कैपेसिटी बिल्डिंग अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है ULBS फॉर द बेटर गवर्नेंस, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है बेटर गवर्नेंस की ये बात कहती है। इसके अलावा इट इम्पैक्ट अमृत 2.0 वॉज लॉन्च इन October 1, 2021। तो अमृत 2.0 भी लॉन्च किया जा चुका है 1 अक्टूबर 2021 को, और इसमें जो है जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ALBs हैं, सारे को कवर करने का भारत सरकार ने लिया है। यूनिवर्सल वाटर सिक्योरिटी एंड स्वेज कवरेज, इसके लिए जो है सरकार ने 2.99 लाख करोड़ रुपए जो है दिए हैं विद द 76,760 करोड़ जो है सेंट्रल शेयर रहेगा इसमें। अंडर 2.0 जो है 2.0 या 2.0 जो कुछ भी बोल सकते हैं आप, ये अमृत में क्या है कि 3,568 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स जिसके 1.14 लाख करोड़ जो है इसका अप्रूवमेंट दिया गया है। 181 लाख टैप कनेक्शंस, 10,670 MLD वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी एडेड। MLD वाटर आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर जो है पानी सप्लाई देने के लिए गांव एरिया में, शहर एरिया में बहुत सारे जो है ट्रीटमेंट ये बनाए जा रहे हैं, बेस बनाए जा रहे हैं। सो 592 स्वेज प्रोजेक्ट्स वर्थ 67,607 करोड़ अप्रूवमेंट मिला है। 67.11 लाख न्यू स्वेज कनेक्शंस दिए गए हैं। 6,739 MLD स्वेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी क्रिएट किया गया है। 2.03 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस एंड 1.5 करोड़ स्वेज कनेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। 544 वाटर बॉडीज़ को रिजुविनेट किया गया है, पहले थे उनको फिर से सब किया। 9,511 एकर्स ऑफ लैंड में, यानी कि इतने सारे वाटर बॉडीज़ को फिर से जीवित किया गया है जो कि गंदे हो चुके थे या मौत के कगार पर पहुंच गए थे। अमृत मित्रा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसमें 10,000 प्लस वोमेंस को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंक्लूड किया गया है। ड्रिंक फ्रॉम टैप 381 प्रोजेक्ट्स, 23,490 करोड़ टू बेनिफिटेड 8 लाख हाउस होल्ड के लिए ये ड्रिंक फ्रॉम टैप इनिशिएटिव लाया गया है। 9,000 प्लस इंडिविजुअल जो है ट्रेन किया गया अक्रॉस स्टेट अमृत @10 मार्क्स पैराडिगम शिफ्ट टू इंडियाज अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। सो इंडिया का जो 10 मार्क्स पैराडिगम शिफ्ट किया गया है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी, सिटीजन वेलबींग और ग्राउंड वर्क रेजिलेंस, फ्यूचर रेडी सिटीज़, इन सब पर जोर डाला गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS। So what is unified pension scheme? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्टेड इन डेट एक्सटेंडेड टिल 30 सितंबर 2025। देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो डेट थी उसको 13 सितंबर तक इसको जो है बढ़ा दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द कट ऑफ डेट ऑफ ऑप्टिंग द यूनिफाइड पेंशन स्कीम 30 सितंबर 2025 से, ऑफरिंग एलिजिबल इंडिविजुअल्स एडिशनल टाइम टू मार्क इन्फॉर्म द डिसीजन। तो जो भी एलिजिबल मतलब इंडिविजुअल्स है जो भी इस UPS को लेना चाहते हैं उनके लिए डिसीजन लेने के लिए 30 सितंबर 2025 तक डेट दिया गया है। सो व्हाट इज़ यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS? तो देखिए UPS जो है न्यूली इंट्रोड्यूस पेंशन फ्रेमवर्क है अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम जिसको NPS अभी जो चल रहा है, डेजिग्नेटेड टू प्रोवाइड एश्योर्ड पेंशन बेनिफिट्स। एश्योर्ड मतलब आपको पेंशन मिलेगा ही, सिमिलर टू द ओल्ड पेंशन स्कीम, जो सिमिलर जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम था उस तरह OPS की तरह। सो बिकम द ऑपरेशनल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से ये ऑपरेशनल हो चुका है एंड वाज ऑफिशियली नोटिफाइड 24 जनवरी 2025 को इसको ऑफिशियली नोटिफाइड कर दिया गया था। तो UPS की फीचर्स क्या क्या है? एश्योर्ड मंथली पेंशन 50%, आपका जितना भी बेसिक पे होगा लास्ट 12 मंथ का उसका आपका 50% एज ए आफ्टर रिटायरमेंट आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। मान लीजिए जब आप रिटायर हो रहे हैं एट द टाइम, आपका जो मतलब ये है क्या बोलते हैं आपका बेसिक है 50,000 रुपीज़, सपोज दैट।
ठीक है, मतलब जब आप रिटायर हो रहे हैं लास्ट 12 मंथ, और उसका आपको कम से कम आपको 25,000 रुपये जो है एज ए पेंशन के रूप में मिलेंगे। तो जो बच्चे अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि सर ये बेसिक क्या है। तो देखिए, बेसिक एक्चुअली में आप जिस जॉब को ऑप्ट करने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, उसमें आप कौन से ग्रेड की जॉब करते हैं, ए बी सी डी। आप मान लीजिए आप फर्स्ट क्लास जॉब अगर करते हैं तो आपका ग्रेड पे ज़्यादा रहता है, स्केल ज़्यादा रहता है आप लोगों का। अगर आप सी या डी ग्रेड की जॉब करते हैं उसमें थोड़ा आपको कम मतलब ग्रेड पे मिलता है, जिसके कारण उनकी सैलरी कम होती है। तो आपको जॉब मिलने के बाद ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आप नहीं इतना ये कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम पेंशन जो है कम से कम 10,000 मंथ फॉर दोज हु एटलीस्ट 10 ईयर्स सर्विस है। जिनका 10 साल तक सर्विस है उनको 10,000 पर मंथ पेंशन के रूप में मिलेगा। फैमिली पेंशन की बात करें तो 60% ऑफ एम्प्लॉइज़ बेसिक पे का 60% मिलेगा प्री मेच्योर डेथ में। अगर किसी का पहली मृत्यु हो जाती है तब 60% एज ए पेंशन मिलने की बात कही गई है। इन्फ्लेशन इंडेक्स मतलब किसी भी चीज़ का जब दाम बढ़ता है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स के अनुसार अप्लाइड ऑल द पेंशन कंपोनेंट्स। ग्रेजुइटी की बात करें, लमसम पेमेंट सुपर एनुअरेशन एंड कैलकुलेटेड एज पर ओल्ड रूल्स की बात कही गई है। सो आप लमसम पेमेंट सुपर एनुएशन और कैलकुलेटेड एज पर ओल्ड रूल्स की जिसमें बात कही गई है। ये ग्रेजुइटी जो होती है जब आप रिटायर करने वाले होते हैं तो उस समय, जब रिटायर के समय आपके जो पैसे जमे होते हैं वो ग्रेजुइटी के रूप में आपको मिलता है। सो वाई इट इज़ एक्सटेंशन क्यों किया सरकार ने 30 जून तक? तो द ओरिजिनल डेडलाइन वॉज 30 जून बट गवर्नमेंट एक्सटेंडेड बाई द 3 मंथ रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट द स्टेक होल्डर्स सीकिंग मोर टाइम टू इवोल्युएट दिस स्कीम। तो सरकार ने ये स्कीम सभी लोगों के पास रखी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, देखने के लिए कि देखिए आप सोचिए विचारिए, आपके पास और समय है, अगर आप लेना चाहते हैं देन यू विल ऑप्ट दिस, ले सकते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़। सो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पवित्र मार्गेरिटा 285 इंडियन नेशंस को जो न्यू दिल्ली में आए हैं फ्रॉम द मशाद ईरान, स्पेशल फ्लाइट से 22 जून को उनको लाया गया। अभी तक 1713 इंडियन नेशंस को जो कि ईरान में रह रहे थे उनको इवोकेट किया गया अंडर द ऑपरेशन सिंधु। तो ऑपरेशन सिंधु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंधु तो आपको पता है हमने लॉन्च किया था पाकिस्तान के खिलाफ। ऑपरेशन सिंधु किस लिए लॉन्च किया? ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया हमने ईरान में रह रहे भारतीयों को बचाने के लिए, इवोकेट करने के लिए। और 2-3 जो फ्लाइट्स है वो सरकार ने कही थी उस समय जब चल रहा था, तो 2 दिन में लॉन्च करेंगे, भारत सरकार ने किया भी। इंडियन एम्बेसी जो ईरान में है एक्टिवली हेल्प कर रही है सिटीजन्स को रिलोकेट करने के लिए, कॉन्फ्लिक्टेड हीटेड एरिया से बचाने के लिए, सेफर रीजन में लाने के लिए, और कोऑर्डिनेटिंग द अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशंस एंड एडवाइस टू रिमेन कॉन्टैक्ट विद द इंडियन एम्बेसी एंड तेहरान। जो इंडियन एम्बेसी है ईरान में, तेहरान में बनी हुई है, 24/7 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कंट्रोल रूम स्टैब्लिश किया न्यू दिल्ली में फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस। ये करंट अफेयर्स क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। दिल से सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।